हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अलंकार, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इसे अच्छे से कीजिए। इससे पहले कि में हमने पहले वाली वीडियो में शब्द अलंकार के बारे में जाना था। इसके बाद में हम देखते हैं आगे के ब्याज स्तुति और आगे के अलंकारों के बारे में। तो आप अच्छे से देखिए और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्याज स्तुति। तो ब्याज स्तुति में दोस्तों क्या होता है, जिस वर्णन में देखने से तो निंदा सी प्रतीत होती है पर वास्तव में उसके विपरीत स्थिति का तात्पर्य हो, उसे ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। ब्याज अर्थात बहाने स्तुति यानी प्रशंसा। ब्याज के बहाने प्रशंसा करना यानी देखने में तो निंदा सी प्रतीत हो पर वास्तव में उनके विपरीत स्तुति का तात्पर्य। तो ये हो जाता है हमारा ब्याज स्तुति। इसका हम उदाहरण देखते हैं। जमुना तुम अविवेकिनी, कौन लिए यह ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावति भंग। तो दोस्तों, ये वाला उदाहरण इसका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि विपरीत विपरीत बात कही गई है। कैसी विपरीत? जैसे देखने में तो निंदा सी प्रतीत होती है पर लेकिन विपरीत स्थिति की तात्पर्य उस ब्याज स्थिति अलंकार से होता है। लेकिन तो विपरीत देखने में तो निंदा प्रतीत होती है लेकिन उसका मतलब उसकी प्रशंसा की गई है यहाँ पर। इसके बाद में जो हमारा आता है ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज निंदा अलंकार देखने से पहले दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो वीडियो आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसके बाद में हम ब्याज निंदा अलंकार देखते हैं। ब्याज निंदा अलंकार बहुत ही सिंपल है। जिस वर्णन में देखने में तो स्तुति प्रतीत हो पर वास्तव में उसके विपरीत निंदा का तात्पर्य हो, उसे ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। तो ये ब्याज स्तुति का उल्टा हो जाता है। तो ये ब्याज स्तुति का उल्टा हो जाता है। जैसे कि नाक कान बिन भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, लाजबंद तुम सहज स्वभाव, निज गुण कहे न काऊ। तो यहाँ पर ये उसका उदाहरण हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से याद कीजिए। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। इसके बाद में अनुयुक्ति अलंकार। अनुयुक्ति अलंकार में हमारा है जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात एक दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध किया जाए, मतलब जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है और उसका बोध किया जाए, वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराना। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लिए काल हमारी बार। तो यहाँ अप्रस्तुत बात के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा अनुयुक्ति अलंकार। तो इसके बाद में हमारा आता है वक्रोक्ति। तो इसमें तो बहुत सिंपल है दोस्तों। वक्रोक्ति का अर्थ होता है जहाँ किसी व्यक्ति का अर्थ ज्ञान बूझकर वक्ता के अभिप्राय से भिन्न लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यूँ समझ सकते हैं, वक्ता द्वारा कही गई बात का कोई सुनने वाला कोई दूसरा अर्थ निकाले, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण, को तुम है घनश्याम, हम तो बरसों बरसों कित जाए। तो यहाँ पर को तुम हैं घनश्याम, हम तो बरसों कित जाए, मतलब यहाँ पर घनश्याम घन के समान श्याम यानी मेघ के बारे में बताया गया है। तो बरसों कित जाए। तो दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार का अभिप्राय यही होता है। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में इसमें होता है बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। तो इसमें देख लेते हैं हम, जहाँ लोक की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसके बाद में पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब घोड़ा चेतक था उस पार। मतलब यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। इसके बाद में दोस्तों हमारा आता है विभावना। विभावना अलंकार देखने से पहले अगर दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत से बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन चाहिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद में विभावना अलंकार हम देखेंगे। विभावना अलंकार में हमारा हो जाता है जहाँ कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, विभावना अलंकार होता है।
इसमें क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु करम करे विधि नाना, आनन आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बनी बकता बड़ जोगी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो इसका। इसके बाद में व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार हमारा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे स्वर की तुलना उचित की है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ, भयमरों को मात्र पार उतारती, तो यह यही से जीवितों को तारती। तो यह है व्यतिरेक अलंकार हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है दोस्तों, व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान में भी श्रेष्ठ बताया जाए, मतलब जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। इसके बाद में जो हमारा आता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार में हम देखते हैं, तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसमें आपका ही प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो विशेषोक्ति अलंकार देखते हैं, जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब यहाँ कोई कारण भी उपस्थित है लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि इन नैनन को कौ उपजी बड़ी बलायो, नीर भरे नित प्रति रहे तब ना प्यास बुझायो। मतलब इन नैनन को कौ उपजी बड़ी बतायो, नीर भरे नित प्रति रहे तब ना प्यास बुझाए। तो बहुत ही सिंपल अर्थ है इसका, जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता वह विशेषोक्ति अलंकार होता है। और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एग्जाम की दृष्टि से। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।